हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है? औद्योगिकरण का युग। ये औद्योगिकरण का युग की बात करें तो औद्योगिकरण का युग में क्या कहता है? तो औद्योगिकरण का युग जो है ये चैप्टर बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। और इस चैप्टर का आज हम लोग MCQ अर्थात आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना सारा आंसर बनता है आज इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। और चैप्टर के शुरू होने से पहले आपको एक इमेज नज़र आता है डॉन ऑफ द सेंचुरी। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये किसके द्वारा बनाया गया है? बाय E.T. पॉल के द्वारा, म्यूजिक कंपनी है उसी के द्वारा बनाया गया यह चित्र है। अर्थात इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, इसको गौर करें तो डॉन ऑफ द सेंचुरी क्या बताना चाह रहा है? ये औद्योगिकरण का महिमा मंडन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन वगैरह छपा हुआ है और एक महिला यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी खासियत क्या है ज़रा देखें। कहता है डॉन ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी में किसका महिमा मंडन है? किसका महिमा मंडन है? तो कोई दिक्कत नहीं, इसी भी हम लोग ज़रा गौर कर ही लेते हैं। तो कलर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, चलो ये कलर ठीक रहेगा। डॉन ऑफ द सेंचुरी किस का महिमा मंडन है, माने किसके बारे में दिखाया गया है? मशीन का, तकनीक का, दोनों इनमें से कौन? तो ये दोनों हो जाएगा इधर राइट आंसर, मशीन तकनीक दोनों का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इसका डिटेल डिस्कशन के बारे में। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा प्रकाशित किताब है। यह किताब को किसने प्रकाशित किया है? E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कहता डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई सदी का उदय। डॉन ऑफ द सेंचुरी का हिंदी में क्या होता है दोस्तों? नई सदी का उदय होता है, नई सदी का उदय होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहले कारखाने कहाँ खुले और कब खुले? तो सबसे पहले अगर बात करें कि कारखाने कहाँ खुले, अफ्रीका में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंग्लैंड होगा। अब इसका डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में 1730 के दशक में नए युग का पहला प्रतीक इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले और वो भी 1730 के दशक में अर्थात 18वीं सदी में। अब 18वीं सदी कैसे हो गया सर? जब 1730 में अगर हुआ है तो 18वीं सदी कैसे कर सकते हैं? तो इसको ज़रा समझिए। सदी का मतलब तो शताब्दी, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आठ अगर हम बात करें 1700, तो अगर 1700 है तो इसको सत्रहवीं सदी ही कहेंगे। लेकिन जैसे 1701 चला गया मतलब यह गिनती 100 तक जाते जाते 18 इसको बोलना पड़ेगा, मतलब 18 में आप चल रहे हैं। भले 1701 एक्यूरेट इसका हुआ, लेकिन आप अगर ईयर में बात करें तो किस में चले जा रहे हैं? ये 17 तो पूरी हो ही गया, अब 18 में चलेंगे आप, मतलब ये गिनती चल रहा है, ये 1800 पूरा करने के लिए गिनती हो रहा है, इसलिए 18वीं सदी, इसका मतलब 18वीं सदी होगा। अब थोड़ा हम बात करें दोस्तों कि नए युग का पहला प्रतीक कपास है, जरा इसे भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार की बात करें तो न्यूकामेन ने किया था, जेम्स वाट ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, जेम्स हर्ग्रीज ने किया था। किसने किया था? इसका राइट आंसर ये होगा जेम्स वाट ने। इसी के आविष्कार के किए गए मशीन को इसने सुधार किया था। क्या किया था? सुधार। जब पूछे सुधार किसने किया था? जेम्स वाट ने। किसने बनाया था? न्यूकामेन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन से कोई मतलब नहीं है इस यहाँ से, लेकिन जेम्स हरग्रीव्स से मतलब है, चूंकि इन्होंने किसका आविष्कार किया था? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था 1764 में। जेम्स वाट ने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का सुधार किया था और न्यूकामेन ने बनाया था, और सुधार करने का काम किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, आपको हम तो यहाँ पे बता ही दिए कि ये जो जेम्स हरग्रीव्स ने क्या किया था दोस्तों, तो जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था 1764 में किया था। अब थोड़ा आगे बढ़ रहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है भाप इंजन। कौन इंजन है ये भाप इंजन है जो आविष्कार किया था जेम्स वाट, ये न्यूकामेन ने जो किया था। अब दोस्तों आगे एक और आपको मशीन दिख रहा है, ये है स्पिनिंग जेनी मशीन। ठीक है, इस मशीन के आने के कारण कताई की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई थी, जिसके कारण
मजदूर को बेरोजगार होने का ज़्यादा संभव हो रहा था, महिलाएं ज़्यादा बेरोजगार हो रही थी, इसी वजह से महिलाएं ने विरोध भी किया था इस मशीन का। क्योंकि इस मशीन के आने से ना कताई की प्रक्रिया को फास्ट कर दिया, मतलब एक बार तकली को घुमाएगा तो कितना धागा पिरो देगा ये, इसीलिए इस मशीन का विरोध किया गया था दोस्तों। तो आप इस मशीन को अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि ये मशीन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वहाँ पे ध्यान रखना कि स्प्रिंग जेनिंग मशीन क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था और कब किया था। तो स्प्रिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कब किया था, 1764 में किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या है, तो ये कताई की प्रक्रिया को तेज करिए था। इसके कारण महिलाएं बेरोजगार हो गई थी और बेरोजगार होने के कारण महिलाओं ने इसका जमकर विरोध भी किया था। आइए वो बात यहाँ लिख के भी रख दिए। चलिए, बहुत ही गजब की बात है। जेम्स हरग्रीव ने 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। कब किया था, 1764 में। किसने किया था, तो दोस्तों जेम्स हरग्रीव ने किया था। अब इस मशीन की खासियत क्या है दोस्तों, इस मशीन की खासियत ये है कि इस मशीन के आने से कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया था और मजदूरों की मांग को घटा दी थी। इसलिए एक ही पहिया को घुमाने पर, हमने क्या कहा, एक पहिया को घुमाने पर, तो यहाँ पे पहिए ये है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये पहिया है। एक पहिया को घुमाने पर, इसको एक बार घुमा दीजिए, तो एक पहिया को घुमाने पर, जैसे आप पहिया को घुमाएं तो कहता है कि एक पहिया को घुमाने पर क्या हुआ, ठीक है। तो घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को, यहाँ गलत लिखा गया, एक ता मिटा देगा, तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। मतलब नहीं समझे, आइए इमेज की तरह से बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है ना, एक बार आप क्या कीजिए, एक बार इसको घुमाइए। एक बार घुमाने के बाद एक धागा नहीं, यहाँ कईयों धागा क्या होता था, बन करके तैयार हो जाता था। यानी एक व्यक्ति कई धागा बना सकता था। एक बार घुमाएगा तकली को, ये वाला तकली को, अरे कितना सारा धागा बन जाएगा। तो यही दिक्कत है ना, तो इसमें बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगा और इसका जमकर विरोध होने लगा। तो चलिए, इस मशीन को देख के कम से कम हाथ रहेगा तो एग्जाम में आसानी से लिख लेंगे आप। आपके लिए इतना मेहनत तो जरूर किए, एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बनता भाई। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी में बुनकरों पर निगरानी रखने तथा माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। मतलब लेने समझे, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझाते हैं। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं उसको देखरेख करने के लिए, उसका माल इकट्ठा करने के, जो सामान बन गया उसको जमा करना है, और साथ ही साथ कपड़ों की गुणवत्ता चेक करना कि भैया कपड़ा कैसा बना है, खराब बना, कटा पटा टूटा, सिलाई कहाँ क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ को जांच करने के लिए एक कर्मचारी को रखा था अंग्रेजों ने, कंपनी ने। उसे क्या कहते हैं, उसे गुमास्ता कहते हैं। उसे गुमास्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे गुमास्ता कहते हैं दोस्तों। तो सर अगर ये गुमास्ता है तो फिर ये कौन है, तो जॉबर एक पुराना और विश्वासी कर्मचारी होता था। जॉबर दूसरा चीज़ है और गुमास्ता दूसरा चीज़ है। गुमास्ता का मतलब है कि भैया कि कंपनी ने एक व्यक्ति को रखा था जो उसका काम था कपड़ा की गुणवत्ता चेक करना और माल इकट्ठा करना, गुणवत्ता चेक करना कपड़ा का, और देख रेख करना बुनकरों का, ये काम था गुमास्ता का। लेकिन लेकिन जॉबर का काम था जॉब देना। तो ये पुराना और विश्वासी कर्मचारी होता था जॉबर, ठीक है। ये पुराना और विश्वासी कर्मचारी होता था। ये गांव में लोगों से लाता था, लोगों को लाता था और उसे जॉब देने का भरोसा देता था और उससे गिफ्ट भी लेता था और उसकी सहायता भी करता था। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, इस पर हम डिटेल डिस्कशन भी कर दिए हैं। जॉबर एक पुराना और विश्वासी कर्मचारी होता था और इसे अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है जॉबर, देख पा रहे हैं ना, ये राजा की तरह बिल्कुल देख रहे हैं। ये है जॉबर का चित्र आप देख रहे हैं, नए अंदाज में तीवर की तरह। तो चलिए इसको आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ लगी। तो सबसे पहले कपड़ा का जो मिल है वो मुंबई में लगा था 1854 में दोस्तों। कब लगा था, 1854 में। कोलकाता में कौन सा मिल लगा होगा, तो जूट मिल लगा था कोलकाता में सबसे पहले। चलिए 1854 में आप जैसे कि देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है देश की पहली जूट मिल कहाँ लगी। कोलकाता में, अभी भी जस्ट बता चुके हैं। कब लगी थी, 1917 में सेठ हुकुमचंद द्वारा लगाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि किसका विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। ऐसा सोच किसका था दोस्तों, तो हमें जरूर बताएं। हुकुमचंद, जमशेदजी टाटा,
टैगोर इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी बोले तो टैगोर ने किया था। अब इसके ओर आगे देखते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना उद्योग स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। ठीक है, जे.एन. टाटा होगा यहाँ, जे.एन. टाटा के द्वारा 1907 में, लेकिन 1912 में इसकी उत्पादन शुरू हो गया था। तो चूंकि यहाँ पर हम ऑप्शन में लिखे हैं क्या, टैगोर, तो टैगोर ने ये बात कहा था। जमशेदजी टाटा ने ये भारत का आधुनिक कारखाना जो लौह इस्पात कारखाना सबसे पहले खुला था वो जमशेदपुर जो कि झारखंड में है। हुकुमचंद तो आपको बता दी यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे हैं हुकुमचंद ने 1917 में क्या किया था, तो कोलकाता में जूट मिल का कारखाना खोला था। और दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो चैप्टर नंबर 5 हम लोग अगले दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।